समय भाई बनन गण सदगुरु सुखराम जी महाराज और राजा चंदूलाल आपस में संवाद रही हो। चंदूलाल महाराज ने कह रियो है, तुम भाकी घट भेद की नहीं वेद के माय परगट लक्षण मोय कहो अमर लोग जय जाय। राजा चंदूलाल महाराज से विनती करता हो, गुरुदेव तुम भाकी घट वेद के, आपने घट के वेद की बात कही है, नहीं वेद के मान, और जो आप कह रहे हो ये वेदों के अंदर नहीं है। प्रगट लक्षण मोय कहो, गुरुदेव आप प्रगट मेरे को उन लक्षणों का खुलासा करके मुझे समझाओ कि अमर लोक दे जाइए। जीव अमर लोक में कैसे जाता है, उसे अमर लोक की प्राप्ति कैसे होती है। और क्या कहता है, बार बार विनती करूं सामल जो घरुदेव, परम धाम किम जावसी झके बतावो भेव। राजा कह रहा हो, गुरुदेव मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि परम धाम की प्राप्ति कैसे होगी, उसका भेद आप मुझे बताइए। तब महाराज फरमाते हैं, महाराज उस राजा से पहला प्रश्न करते हैं, वहाँ राजा के दरबार में सभी दरबारी पूरा दरबार लगा हुआ था। तो महाराज कहते, राजा है ऐसा जन कोई, कौन काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोहि। हे राजा तुमने जमात तो बहुत इकट्ठी कर ली है, लेकिन ऐसा कोई है इसमें से जो होनकाल ईश्वर से आगे की बात बता सकता है। तब कि जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे तिके काल मुख माई, वहाँ की संगत परम मोख नाई हंसो किस विद जाई। महाराज फरमाते हैं, राजा अगर कोई त्याग के ज्ञान को बताता है कि भाई इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो महाराज के त्याग करना तो काल के मुख में है, और उनकी संगत से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर हंस ये मोक्ष में कैसे जाएगा। तब कि जे कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंता भाई, ओ सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो आही। अब महाराज कहते हैं, जो कोई सृष्टि की रचना करने वाले का ज्ञान बताता है भाई उसका ज्ञान धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जे कोई ज्ञान बतावे करता, यानी करता विशंबर पैदा करंता भाई, वो सब ज्ञान काल के मुख में। और महाराज कहते हैं, राजा ये सब ज्ञान काल के मुख के अंदर है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव उनकी भी अवधि है, उनको ये काल छोड़ने वाला नहीं है। तो न्याय करो आइए, तुम खुद ही इसके न्याय कर दो। इसलिए महाराज कहते हैं, किरियार काला झप तप साधन कूचिर मुद्रा गावे, पहलो छे काल कर मुख में परम मोहक नहीं जावे। सदगुरु जी महाराज फरमाते, कोई क्रिया करता है, कोई करनी करता है, कोई कला प्रकट कर लेता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई ऊंची मुद्रा की साधना करते हैं। महाराज कहते हैं ये सब काल के मुख में है, पहलो छे काल के मुख में परम मोक्ष नहीं जाओ, और इनसे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो जन महाराज कहे इतनी बातें बताना। अब महाराज राजन कहे कि घनी बात थोड़ी मैं कहूँ, सुन लीजो नर नारी, ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो रे ज्ञान विचारी। सदगुरु जी महाराज कहते हैं, स्त्री पुरुष सब सुनो, बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में तुम्हें बता देता हूँ। और ब्रह्म के पद में जन्म मरण नहीं मिटता। अगर आप ब्रह्म तक भी चले जाओगे तो वहाँ भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। ब्रह्म काल माया सब चारों, देखो ज्ञान विचारो। और महाराज कहते हैं, माया का सुख ब्रह्म लेता है, और इसीलिए उसने ये शरीर धारण किया है। और महाराज कहते हैं, इसका ज्ञान धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब के सुख राम काल सूर्य बारे, जे जन सत पद गावे, हद कुर छोड़ तजरे बेहद कु, भरम उलंग हंस जावे। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सुखराम काल सु बारे, काल से बारे यानी जहाँ काल की पहुँच नहीं है, उस एरिया से बाहर निकलना है आपको। क्या सुखराम काल सु बारे, जय जन सतपद गावे,
और उसे सब कहते हैं कि वो सतपद है जहाँ काल की पहुँच नहीं है। हद को छोड़ तजे बेहद को, तो महाराज फरमाते हैं यहाँ हद और बेहद दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तजना पड़ेगा, यानी आगे जाना पड़ेगा। ब्रह्म उल्लंघ हंसा, और फिर ब्रह्म के पद से भी अलग होना पड़ेगा, उससे उल्लंघ करके आगे जाना पड़ेगा, तो महाराज के मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज कहते हैं निज नाव मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गत नाय पावे, तत्रूपी घरु की दिल मेहर भाई, निज नाव जाग्या शीस तन माही। अब सदगुरु जी महाराज राजा को समझाते, हे राजा निज नाव है, नयंचर है, वो मुख में नहीं आता, यानी मुख से कहने से वो प्रगट नहीं होता है। निज नाव मुख में नहीं भू पावे, ज्ञान गम सोच गत ना ही पावे, कोई ज्ञान से जानकारी से खोजने से उसको प्राप्त करनी चाहता महाराज के, वो प्राप्त होने वाला नहीं है। तो फिर होगा कैसे? तब महाराज कहते हैं तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई। तत्रूपी यानी ये शब्द नयंचर, ये तत् जिसके अंदर है उसकी अगर दिल मेहर हो गई तो महाराज कहते हैं इधर से वो इधर आ जाएगा। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निजनाव जाग्या शिष्य तन में, यही एक विधि है शिष्य के अंदर निजनाव आने की, दूसरी कोई विधि नहीं है। तब कि ज्યાં तत् पायो सो जन का ही, और महाराज के जिसने इस तत्व को पाया यानी प्राप्ति की है शब्द नयंचर की, वो महाराज का जन है, उसे ओहदा है। आप मानो चाहे मत मानो, क्योंकि बाजार में तो ये मिलने वाली चीज़ है नहीं, लाओगे कहाँ से? तो महाराज के ज्યાં तत् पायो सो जन का ही, क्या शिष्य को कर आ असल माई, और महाराज के बिल्कुल आ असल बात है शिष्य, ना तो उन्हें रहनी देखनी, ना करनी देखनी, ना जाति देखनी, ना पाती देख ली। अगर परमात्मा रो गरो दो उनका न है वो बीज केवल तत् पायो सो जन का ही, वो राम जी रो जन है। आ असली बात मैं तेने कहूँ ना, तू दिल में मान ले, असल बात माई। तबे तत् जाय मिले प्रेम होई, और उन थाने उन तत्री प्राप्ति की कर रही कि प्रेम हो अपाई दूसरे घर बिना प्रेम कदे नहीं जावा जावा कहीं संसार में। तो महाराज कहते हैं इन घर में उन परमात्मा ने बुलाने चाहो, वो बिना प्रेम आउन वालों वो देखला घर छोड़े को नहीं प्रेम बिनु, तो प्रेमा भक्ति इन वास्ते। तो महाराज कहे तबे तत् जाय मिले प्रेम होई, अगर प्रेम हो गया तो तत् से तत् मिल जाएगा। और निजनाम की भूख तबे गम जोई, और महाराज कहते हैं हे राजा निजनाम शब्द की जानकारी तभी होगी, बिना प्रेम के वो जानकारी होने वाली नहीं है। इसलिए अब महाराज कहे पूरब देश उपासक मेटे, पिछमले सोज तबे नव भेटे, वाडोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब गट छूटे। पूर्व देश उपासक यानी शंखनाल की उपासना को छोड़ करके पूर्व देश उपासक मेटे, यानी शंखनाल की रास्ता अगर आपने पकड़ा तो उसको छोड़ना पड़ेगा, मेटे। पिछमले सोज तबे नाव भेटे, और पिछम का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और तभी निजनाम की प्राप्ति होगी, वरना निजनाम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वाह डोर लागी नहीं तार टूटे, और फचे उनसे शब्द रहा था आप ध्यान लाग जा, वाह डोर कदे नहीं टूटे। तो महाराज के त्रिलोकी फंद सब घट छूटे, इन घटरा जितो भी इन तीन लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव फंद लगाए हुए सब फंद छूट जाई। अब महाराज के अब कहवे कहीं कहवे देखो निजनाऊ शू भूप निजनाऊ पावे। जनत किशनदास जी महाराज लिखियो कि शब्द हीन को गुरु करे सुगरा कहाँ से हो, आगलार करने तो निजनाव है को नहीं, आप गुरु बना लिया तो आए कटूँ। महाराज क्या निजनाव शू भूप निजनाव पावे, अगर धकलार कहें वो है तो थाने मिल जाए, बाकी तो कोई मिलने वालों नहीं है। निजनाव शू भूप निजनाव पावे, ज्यों बीज शू चीज सब उगावे, चाहे कितने खेत ने खड़ दो की भी कर दो, अगर बीज नहीं है तो कदे दूजो बीज बनने वालों नहीं है। तो उठने उन्हें संसार दृष्टांत दे कि भाई बीज बावा जने पानी चाहिए जाए, जल जल बिनु बीज ना तो पैदा रहे ना बदे। तो महाराज के अटीने वो प्रेम रूपी जल चाहिए, प्रेम बिनु ना तो आवे ना हो आगे चले। तो महाराज के जल प्रेम चाहिए तब चीज ताई, सब चीजों वास्ते जल या प्रेम चाहिए। कण डाल की विद दो ही है माई, कण यानी कोई बीज भी बावो उन्हीं मैं बावनो पड़ी जमी रहे। जेने प्रेमदास जी महाराज लिखे प्रेम नाव गुप्त भज, बारे बखे बलाई, और बारे डालिया बीज रे जीव जंतु चुग जाए। खेत में बारे बिकोरन आ जाओ बीज तो वे उगेलो थोड़े जीव जंतु खा जाई। तो ओय नर्तन खेत नामकण निपजे मोती पुड़खा भाया, तो इन मैं भावना पड़ी। तो महाराज लिखियो कण डाल की विद दो है माई, ये दोनों ही विधियां मैं भावनारी है। मैं जड़ो बीज भाव जड़ी फसल तैयार रही। इन वास्ते महाराज के सबे नाव दीपक मुस्याल तारा, जितना भी संसार में नाव है वे या तो दीपक के समान मुस्याल लालटेन दई तारा दई है, और निजनाम सूरज मणि रूप सारा, और सूर्य उगे जाने पूरा
संसार में चावणो रहे तो महाराज के वो निजनाव आवता ही थारे खंड पिंड परमंड पूरा में चावणो रह जाई। तो इन वास्ते वो मणिरूप धारा सबे नाम जड़ियाँ संजीवन ताई। संसार में कई प्रकार की जड़ियाँ, कोई रोग गमावनी, कोई संजीवन जड़ी भी है। तो महाराज उन्हें दृष्टांत दे निजनाव चिंतामण यूं गुणमाय। निजनाव है जो को चिंतामणि तरह मन चित्या कार्य करे गुरु गोविंद महाराज। वो आएगो तो आप मन चित्या जो को मन में है चिंतन वो आप कार्य रह जाए। वो निजनाव चिंतामणि हृदय है। तो कई काम करे मुख कयासु होवे, कोई काम ज्यों दिष्ट भरनैण जोवे, यूं नाव निज नाव की गत न्यारी, ज्यों देव मानव की विध है न्यारी। सदगुरु जी महाराज फरमावे, हे राजा कई काम तो मुंडों कहना रहे, कोई कहो भाई वो काम कर दे तो वो आदमी काम करे, और मुंडों नहीं कहो जी तो कौन कहीं करे। तो कई काम करे मुख कया से होवे, कोई काम ज्यों दिष्ट भर नैण जोवे। मेहमान एड़ा रहे मुंडों बोले नहीं, खाली आप आँखों तकलो इशारों हम जाके कहीं मंगावे। हाँ तो महाराज के कई काम एड़ा है, डॉक्टर ऑपरेशन करे वो बोले थोड़ी क्या तो खाली हाथ ही करे, जो उन ठप सा पड़े कंप्यूटर ने कहीं मांगे हो कर उनमें मैल दी। तो इन वास्ते महाराज के कोई काम ज्यों दिष्ट पर नैण जोवे, यूं नाव निजनाव की गत है न्यारी। ज्यों हम दोनों में अलग अलग विधि, तो महाराज के यूं नाव और निजनाव की गति भी न्यारी है। ज्यों देव मानव की विध है न्यारी। मनुष्य और देवता में फर्क है, ज्यों नाव और निजनाव में फर्क है दोनों में। तो इन वास्ते महाराज के विधि अलग अलग है। तो निज नाव की गम तबे हंस पावे, मुख नाव पूरब त्यज पिछम दिस आवे, कहो नाव महिमा करे है बड़ाही, तन मन माये मावे नहीं भाई। और सदगुरु जी महाराज के कि मुंह से सदगुरु विधि से नाम रटा जाता है और उससे सशब्द की जागृति होती। निज नाव की गम तब हंस पावे, मुख नाव पूर्व तक पिछम दिस। मुखों राम राम करनो पड़ी, पूर्व रोज तो चौड़न पिछम रोज तो पकड़नो पड़ी। जन वो निज नाव आई, कहो नाव महिमा करे बड़ाई। और महाराज के अगर पचे वो आई गो बंग नाल में उड़ गो उलट गो, संग नाव बंग नाल उलट गो, तो महाराज के पचे वो नावरी कहीं महिमा करा कहीं कहना में नहीं आए। वो आप चाहो जटे कटे स्वर्ग बैंकोट आपने खट जानो जाओ। तो कहाँ का नाव महिमा करे बड़ाई, तन मन माय मावे नहीं भाई। मारे तन मन महीने माय नहीं रही गो, तो भारी शब्द थे पकड़ लियो हो, पर अब थे चाहो ज्यों कर सको। इन वास्ते महाराज के बिना जाप बिना चित है ऐसो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ तेसो। अब थे भजन नहीं करो तो महाराज के वो थाने नहीं छोड़े। अब दिन रात उन्होंने अनुभव रही जटे है जटे, बिना जाप बिना चित्त बिना सिमरन करता बिना ध्यान करता महाराज के वो थाना अनुभव रही। ऐसो करो दिन रात अड़ियो सुन गर्भ तेसो। संसार दृष्टांग दियो गर्भ जी ने रहे महाराज के उन्हें दिन रात उन्हें अनुभव रहे। तो इनो बार महाराज के वो थारे शब्द रूपी गर्भ बन गो, तो वो दिन रात थाने अनुभव रही कि उन स्थान में तुम्हारो शब्द है। चाहे तुम भजन करो या मती करो, थोड़ो सही कटे सत्संग सुन ली या कोई साखी सुन ली, खट वो आप ध्यान उठ जाए के मारा है। तो तन माय धुन हुए ररंकार भारी, और महाराज के शरीर में ररंकार ध्वनि उन जगह रहूं डूब जाई। और सबे बयान सुन नाव डोर न्यारी। और बातें करो कोई दूसरी और भी आवाज आओ, लेकिन महाराज के नावरी आवाज न्यारी है, अलग ही होनी जी आपने। तो निजनाव ने से गुरुदेव हुई। और आप कहीं खुलासा करियो, हे राजा वो निजनाव है जो कोई गुरुदेव है। निजनाव ने छे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा आद घर सोई। और महाराज के इसके द्वारा ही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। आद घर में जाते हैं यही ले जाने वाला है। दूजा सब गुरु नाव रूपी न्यारा। दूजा जितना भी गुरु है वे कोई न कोई थाने नाव दे दई, वे नाव रूपी न्यारा है, लेकिन वणों मोक्ष की प्राप्ति रहने वाली नहीं है। तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। वो तत्रूपी वो तत् किने महीने है, वो ही असली गुरुदेव, वो ही पार ब्रह्म पार कराने वाला है, बाकी दूजा कोई पार कराने वाला नहीं है। इन वास्ते महाराज के राजा हुआ, राजा कहीं के कह भूप पूछे संत किण रीत पाऊं, ओ जग सोज में शरण जाऊं, कहो अंग लक्षण का चैन कहावे, तत्रूपी जन की कैसे परख आवे। अब राजो इतनी बातें होनी जाने, राजो महाराज अर्ज कर रही हो महाराज एड़ा संतान मैं कटे पाऊँ। आप तो इतनी भारी बातें बताइए, अब एड़ो तो मना कोई नेड़ो दिखे को नहीं। तो ओ जग सोच में शरणे जाऊँ। अब इन पूरा संसार में एड़ा संतान है हो दिन फच मैं कणा शरणे जाऊँ, हमारी तो उम्र भी बहुत कम है। कहो अंग लक्षण का चैन का हवे, और एड़ा संतारा आप अंग लक्षण बताओ और कहीं चैन में कि भाई ये चैन देख मैं पहचान सकूंगा संत है। हाँ और तत्रूपी जन की कैसे परख आवे। एड़ा सशब्द जागृति कराने वाला संतारी कहीं परीक्षा है। तत्रूपी गुरुदेव वो सशब्द जागृत कराने वाला, वहां परीक्षा कहीं है। मैंने कहीं ठा पड़ी कि भाई यही है जागृत कराने वाला। तो
महाराज के श्री शुक्रामवास कि तत्रूपी झन की आपरक होही, सता समाध लगे तत जोही, नहीं तार टूटे दिन रैण सारी, रहे ध्यान त्रिकुटी खेचे नैण भारी। महाराज फरमावे कि जिन संतों को सशब्द नेमचर की प्राप्ति हुई है, महाराज के उन आया लक्षण है भाई कहीं कि उनके अखंड सता समाधि लगी रहती है और वे सशब्द का निरंतर दिन रात अनुभव करते हैं। उनका ध्यान त्रिकुटी में रहता है हर एक समय, और महाराज कहते हैं उनका सुखमनाम में भजन चलता है, खींचे नैन भारी, हर एक समय सुखमनाम ध्यान रहता है, नैन तो ऊपर की तरफ खींचे हुए रहते हैं। तब दिल माय दिल उलट दिल माय समावे, निज नाम की डोर गए गण जावे, रहे अंग ऐसो मुंड नर कोई, तबे बैण बोले हुए तत्त सोही। और महाराज ने परीक्षा बताया राजा चंदूलाल ने, हे राजा दिल माय दिल उलट दिल माय समावे, वे दिखे शरीरों अपन जड़ा जड़ा, लेकिन महाराज के वे मैं उलटन मैं समायोड़ा रहे, सब कुछ मैं ही देखे, वे बारे अपनी जो इंद्रियां अपनी तो बारे भागे, और महाराज के वन इंद्रियां सब मैं ही देखे। तो दिल माय उलट दिल माय समय निजनाव की डोर गण गए, और महाराज के हर एक टाइम निजनाव रो ध्यान रहे वाने लागड़ो रहे। और दिखण में कड़ा लागे कि हाँ भोला आदमी रह जाऊँ दिखे, और महाराज के बोले बैण तबे तत् सोई, और बोले जने ठा पड़े रे भाई देखो आदमी कहीं बोले दिख तो करो। तो तत्रूपी झन की आपरक भाही, तन माय मन हुए ग्रभ काम माही, शिष शरणे आया तत माय जागे, सतपुरुष की आपरक ओ अरत लागे। अब राजा चंदूलाल ने महाराज के, हे राजा जिन संतों को केवल पद आनंद पंथ का अनुभव हो रहा है, महाराज के उनका मन भी उसी में लगा रहता है, संसारों अलग रहे, संसार में मन लागूड़ो रही नहीं। तो जने जब वे शिष्य उनका ज्ञान धारण करता है तो महाराज के शिष्य के कंठ कवल पे सशब्द की जागृति हो जाती। पहले शिष्य शरणे आया तत्माई जागे, तत् यानी वो सशब्द में जाग जाई, पचे सतपुरुष की आपरक ओई अर्थ लागे, अरे सतपुरुषों रो कोई अर्थ है। राजा बूझो भाई कई अर्थ है, मैं की कर पहचानू के भाई आ अर्थ है। शिष्य कोई भी शरण आयो, चाहे पापी रो दुष्टि रो कई जाति पाति कोई रहा आयो शरण में, जन सुखसान जी महाराज लिखियो शरणे आयो डूबो सुनियो नहीं, कोई नहीं डूब सके, आयो निदान जागृत ले तू नदर पटो तो ले जा भाई। तो सतपुरुष की परकया सत्य भाई, बिना शिष्य करणी ले धाम जाही, हुए आप जैसो निज नाव पावे, तन माये उलट घर आद जावे। और महाराज फरमावे, हे राजा सदगुरु जी की आई सच्ची परीक्षा है कि वे शिष्य ने बिना करनी बिना कोई कर्म कराया खाली भजन कराए न सशब्द जागृति कराए मोक्ष में ले जावे। तो शिष्य करनी ले धाम जाई, खाली बिना शिष्य करनी कोई करनी नहीं करावे, खाली भजन करो मोक्ष में ले जावे। हुए आप जैसो निजनाव पावे, जेड़ो आप निजनाव की प्राप्ति करी वेड़ो वेड़ो शिष्य में निजनाव जागृत कर दी, और तन्माय उलट कर आद जावे। और उन्हें खुद नहीं, आप तो उल्टे रह रहे, उन्हें खुद नहीं तन में संग नाल बंग नाल उल्टाई आद करी प्राप्ति करा दी। सतपुरुष की परकया भूप होही, सबे नाव न्यारा कहे अर्थ जोही, पार ब्रह्म ब्रह्म तीजस माया, सतपुरुष सही ओ भेद लाया। एक परीक्षा बढ़ के, हे राजा सतपुरुषों की परीक्षा है कि सब नावों का अनुभव अलग अलग यानी अलग अलग अर्थकरण बता दिया आपने, किन्हीं कटा तक पहुंच है खड़ो खड़ो सुख है। पचे सतपुरुष वो भेद बताते हैं, एक तो परब्रह्म और दूसरा ब्रह्म और तीसरा माया, तीन पद बतावे। ये माया कहीं है, ब्रह्म कहीं और परब्रह्म कहीं है। जने राजा कहीं कहे के भूप संत ओ न्याव कीजे, पार ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे, ओ हम सुनियो ब्रह्म हर माया, तीजो न सुनियो तुम सोज लाया। राजा महाराज प्रार्थना करे, हो महाराज मैंने तो माया और ब्रह्म सुना, दो ही सुनिया हूँ, और आप वो पार ब्रह्म तीजो बड़कटू लाया हो। आप तीसरे पर ब्रह्म को बता रहे हो जिसे मैंने नहीं सुना है। आप कृपा पकड़ के ब्रह्म माया और परम ब्रह्म के पदा का अलग अलग वर्णन करके मुझे समझा दीजिए। जने महाराज क्या है श्री शुक्रामवाच, हे भूप प्रसंग कहूँ एक तो ही, पार ब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई, पार ब्रह्म जल रूप ब्रह्म बीज हुआ, तर्जे में माया विस्तार झुआ।
सदगुरु जी महाराज फरमावे, हे राजा मैं इसका भेद तुझे प्रसंग यानी उदाहरण देना समझाऊं कहीं कि पार ब्रह्म माया व ब्रह्म इस तरह है। पार ब्रह्म का पद है वो तो जल री तरह है, ठीक है, और ब्रह्म रो पद है जो को बीज री तरह है। बीज है जल नहीं है तो बीज की काम नहीं कर सके। तो महाराज के अवे पद माया के वो जो को वृक्ष उगे उन्हें डाल पान की तो भी विस्तार हो गए, सब माया रा विस्तार है। सारो किनो है पार ब्रह्म ब्रह्म न वो माया। तो महाराज के तीनों यूं है, फैलाव अलग अलग है बीज वन माई और बीज कटे है वन में, वन बीज माई और यूं ब्रह्म माया पार ब्रह्म नहीं। यूं महाराज के सब तीनों है लेकिन तीनों अलग अलग है। अब महाराज के ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, अब खाली ब्रह्म ब्रह्म करो तो महाराज के ब्रह्म तक रही प्राप्ति रह जाई। से हंसा उलट फेर जूण आवे, यानी ब्रह्म री भक्ति करो ब्रह्म तक जा दो, ब्रह्म रो पद ले लो, लेकिन महाराज के पाछो गर्भवास में आनो पड़ी, गर्भवास मिटन वालो नहीं है। हे गोड डाला फूल पात हुआ यूं देव अवतार संसार सब जुआ। अब जो रूंगड़ा डाला पान पत्ता फूल लगे तो महाराज के यूं या देव अवतार वो संसार ये लोग है फूल पत्ता। यूं बीज तर में यूं ब्रह्म हुई और महाराज के बीज कटे उन रूंगड़ा में ऊपरे लागे, पर महाराज के वो ब्रह्म है बीज है जो, और पार ब्रह्म न्यारा जल रूप जोई। बीज हूँ वो पार ब्रह्म जल रूप न्यारो है कि भेड़ो ही है। तो इन वास्ते महाराज के जलू तो हैंग पैदा रहे लेकिन उन्हें पता अपन जल नहीं कह सका, उन जल कहवा कहीं रूंगड़ा नहीं पैदा तो जलू ज रही हो पर उन्हों अलग काम है, जलो काम अलग है। तो महाराज के सुन नाव का भेद है भूप न्यारा पार ब्रह्म आद कहूँ भेद सारा, जिन प्रसंग सुन जो पुरुष हुआ सुन सुरत बंदी यूं भेद जुआ। महाराज फरमावे, हे राजा निजनाव यानी सशब्द का भेद अलग है, पार ब्रह्म पद आदि अनादि से उसका भेद अलग मैं तेरे को बताता हूँ, और जिस आधार पर सशब्द है उन सब का अलग अलग भेद है मैं तुमसे कहता हूँ। अब कहीं के पार ब्रह्म से सुन सत शब्द राही, जिंग शब्द निकस्योता शब्द माई, जिंग शब्द सु अनाद हुआ अनाद सु सुन घुरे नांद जुआ। अब महाराज कहीं के पार ब्रह्म रखी नो आधार है उन सशब्द रहे, यानी पूरा तीन लोग रहे उन सशब्द रो आधार है, और पार ब्रह्म की आधार में टिकेड़ो सशब्द आधार में। तो महाराज के पार ब्रह्म का आधार सशब्द है और वो सत माया का पद है कि ना, सत माया और आठ संसार में सब असत माया है। अब महाराज के जो पार ब्रह्म का पद ब्रह्म व माया का आधार है, और पार ब्रह्म पद है जिन्हें कि ब्रह्म और माया आधार है, पार ब्रह्म खुद आधार किनो है सशब्द रो। तो महाराज के उसमें जिंग शब्द होता है, पार ब्रह्म की पहचान बताओ उनका ही पहचान है, उनमें जिंग जिंगरी आवाज आवे, जिन टाइम आप पार ब्रह्म करने पाता जिंग जिंगरी आवाज है। तो महाराज उससे अट लिखे हो कि जिंग शब्द निक्षियोता शब्द उठू जिंग शब्द री आवाज। और महाराज के शरीर में त्रिकुटी यानी 2 पांव के कवल से 1000 पांव के कवल तक जो बिना किए ध्वनि हो रही है उसको अनाद कहते हैं। कटू त्रिकुटी अनाद महाराज लिखे हो अनाद बाजा बाजा जो करता। तो महाराज के 1000 पांव का कवल और त्रिकुटी से नीचे भिरकुटी तक जो शासा चल रही है महाराज के उन्हें नांद कहे कि कहीं कहे नांद आओ जो अपने शरीर में शासा चले आ नांद, और वह बिना ससार आधार माता आ रही है वह अनाहद। अब महाराज के अनाद सुन सुन साकार आया, और साकार ने सुन ररंकार जाया, ररंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, और दिल पुरुष सुन सुन चेतन हुआ। अब महाराज के उस ससार के आधार से वाणी के द्वारा सदगुरु विधि से जब अपन राम राम करते हैं तो उससे रकार यानी सशब्द की रकार पैदा होता है, फिर रकार से सशब्द की जागृति हो जाती। और महाराज के सशब्द है वो आत्म चेतन अनुभव करते, कौन करे मैं आत्म चेतन अनुभव करे उन सशब्द। और महाराज के वही दिल पुरुष वो सशब्द है जो कौन है दिल पुरुष, और उस सशब्द से ही ज्ञान रूपी चेतनता आई, वो शब्द आवता ही मैं ज्ञान रूपी चेतनता आ जा, वह आत्मा चेतन रह जाए, तो नेत्र वह अज्ञान अवस्था में सुती रहे। इन वास्ते महाराज के चेतन सुन घट ज्ञान पाया, और जिन टाइम आत्मा चेतन रह जाई जन वो घट ज्ञान पाई ले मते पाई ले, उन टाइम चेतन रही जीते बा चेतन नहीं रहे। चेतन सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, और वो परमात्मा रो ज्ञान अपन मिली जन विज्ञान पैदा रह जाई। वो सशब्द ने अंचर विज्ञान सुन समाधि लागे, और पचे उन्होंने समाधि लगन हो जाई, समाधि सुन पार ब्रह्म सागे। और महाराज के समाधि देश में जाओ परा जन वो पार ब्रह्म नजदीक पाओगा, वो सगेज है समाधि रखनीज। इन वास्ते महाराज के हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, और अंध धुंध कोई कामन कीजे, सत शब्द की सोजी करिए, और उल्लार माये उलझ मत रहिए। इतनी बात बतान महाराज राजा ने कहे, हे राजा इस ज्ञान को हृदय में अच्छी तरह से समझो। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उड़ लीजिए, वो बहुत ऊंडो ज्ञान है। हे राजा इन्हें हृदय में न समझ, और अंध मुंड कोई काम न कीजिए, बिना समझा कोई काम
मती कर और तू करियो तो थारो जन्म मरण मिटन वालो नहीं है। सत शब्द की सोजी करिए। पहला काम का नृदय मिल गई है तो सत शब्द की सोजी करो ओखटे मिले। संत हमेशा कहे भाई पूरा अगले ढूंढियो ऑल इंडिया में कटे थान मिलते रहे तो लियो, कोई मना को नहीं। जट मिले जट आप ले लो ना, आप आत्मा कार्य कर लो, पर मिले तो लेवे कहीं करे हैं न्याला तटे जावे। हाँ तो महाराज के हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उड़ लीजिए, अंध मुंद कोई काम न कीजिए, सत शब्द की सोची करिए। हैंगा पहलो काम वो है कि वो सशब्द घट मिली, पचे उल्ला माए उलझ मत रहिए। जितना भी उलितर पर शब्द है वह कोई काम आने वाला नहीं है। तो जने हे राजा सारे चाय कहो क्या माही, ताका जे ते भक्ति संभाई, मैं बूझूं तुम कौर विचारी, और कौन धाम पे सूरत तुम्हारी। राजा री बात समझ में नहीं आई। जन महाराज के हे राजा जो भक्ति तुम कर रहे हो उससे तुमने क्या आशा और क्या चावना लगा रखी है। आशा कहीं भाई कहने वास्ते भक्ति करे और कटे जानो तने तो, और किस धाम की प्राप्ति करनी चाहते हो मैं तुमसे पूछता हूँ। महाराज के मैं थने बूझूं बता भाई थारे है कहीं। तो राजा कहीं के राजा वास ओ स्वामी जी विष्ण धाम पर सूरत हमारी, और बहुत सुखा पर आशा धारी, मुकत काज हम भक्ति करा, और गर्भ काज हरि हृदय धारा। राजा क्या कहता हो स्वामी जी बैंकुट की प्राप्ति करनी चाहता हूँ और बहुत सुखों पर मैंने आशा लगा रही कि उठ जाऊँ जन हुक नहीं है, और बैंकुट की प्राप्ति यानी गर्भ में वापस आने की इच्छा नहीं। मैं बैंकुट ने मोक्ष मान लियो राजा तो, क्योंकि वेदों रोज ज्ञान हो और कई जना माने आजकल बैंकुट नहीं तो वो राजा ही वाइज कह रही होगा बाबूजी उठ जाऊँ जन पाचा होनो काम को नहीं है। और मुकुत काज हम भक्ति गर्भ काज हरि हृदय धरा, और इसी इच्छा से मैं विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ। तो जने महाराज के हे राजा सुख किरलार दुख सुन होई, और गर्भ मुकत लग मिटनी कोई, विष्णु धाम लग काल गरा से, और काम क्रोध दोनों रहवासे। महाराज कहते हैं राजा इन तीन लोग में सुख दुख रो तो जोड़ो है, और थे सुखा माता था शुक्र लार दुख आ जाई। और हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, और गर्भ मुकत लग मिटे है नहीं कोई, और इनो कभी जन्म मरण मिटने वालों नहीं है। तो जने विष्णु धाम लग काल गरा से, और हे राजा विष्णु धाम तानी तो काल री पहुंचे, विष्णु धड़ी गर्भ में आवे वहां की शरण जीव को कहाँ जावे, और काम क्रोध दोनों रहे पासे, कामना भी नहीं मिटे उठा थानी और क्रोध भी नहीं मिटे। तो जन महाराज के नहीं मिटे जटा थानी तो शेष कर्म लगा रहे एक क्रोध री लार। तो जन जाओ कि मोक्ष में जन महाराज राजन के हे राजा जहाँ लग फौज काल किर जावे, ता लग का सुख झूठ कहावे, तीन लोग सुख बंचर कोई, ता लग सुखीर कदे नहीं होई। अब महाराज राजा ने समझावे हे राजा जटा थानी काल री पहुंच है, उठा थानी तो महाराज क्या उठारा सुख स्थायी नहीं है। जहाँ लग फौज काल की जावे वहाँ लग का सुख झूठ कहावे, क्योंकि वह सुख काम होने वाला नहीं है। और तीन लोग सुख बंचे, और पूरे निर्णय कर दियो पूरा तीन लोग में जटा थानी थे कटे जाओ बरा चाहे थे शक्ति लोग में चला जाओ पार ब्रह्म तक चला जाओ। महाराज के तीन लोग जटा थानी सुख बंचे कोई चाव ना रखे तान लग सुखी कदे नहीं हुई। क्यों तीन लोग में तो समारो जोड़ो है, सुख आ जाए 4 दिनों में, लेकिन लार बचे दुख आ जाए। तो महाराज के अटकाने तो कोई दुखी नहीं जने। तो महाराज पद में लिखो क्या सुखराम कठा लग लागे करता लग दुख, वो तीन लोग मालिक वो करता भी उन्हें वो दुख लागोड़ा जन्म मरण वो यार थारो कटू मिटी भाई था तीन लोग में रहनी चाहो उन अंडर में तो थारो कदे मिटन उन्होंने नहीं मिटे थारो कटू मिटी। तो इन वास्ते महाराज के कटा थानी नहीं मिटे जन महाराज लिखो देखो हे राजा चंद्र सूर पवन हर पानी, और धर भर मंडल करोर पिछाणी, तीनों देव जहाँ लग भय, और ओहुर 5 काल मुख जय। कहीं के महाराज हे राजा चंद्रमा सूर्य हवा जल पृथ्वी आकाश ब्रह्मा विष्णु महादेव को पद है। उठा थानी तो ओ काल थाने छोड़ने वालो, उठा थानी तो कालो डर है। जने तो महाराज लिखियो बांदा शरण सबल की घेर रे, बांदा शरण
घेरे निर्बल शरण सकल जम तोड़े निर्बल शरण सकल जम तोड़े एक पार भरम की रे 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 बांधा शरण सबल की घेरे। इसलिए सतगुरु जी महाराज कहते हैं, हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, शरणी लेनी है तो किसी सबल की लो जो तुम्हें काल से बचाता है, जिसका स्वयं का खुद का बल हो, जो काल के सामने निर्बल नहीं है। निर्बल शरण सकल जम तोड़े। तो कौन कौन निर्बल है महाराज के? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, है तो वो काल छोड़ने वाला को नहीं रहता, तो निर्बल है। हाँ, जेने तो सृष्टि वो अपने सृष्टि उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ा महाराज कहीं लिखो, कहीं क्यों ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति शक्ति क्या अरे इन्हें क्यों धर्मराज इन क्यों थापो? वो अपने ऊपर बड़ा अपना तो अपने 3 लोग बस को ठीक है। हाँ तो वो काल है, वो आने छोड़ने वालों नहीं है। तो इन वहां से महाराज लिखियो आगे के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन सिर ताड़ बजावे। अरे वो तो है तीनारे ऊपर ही ताड़ बजा रिया एक दिन थारो ही नंबर आवनाड़ो होज क्यों करो? तो महाराज क्या ये जीवा थे आनी शरण लेन कट जाओ, विष्णु धनी गर्भ में आवे वहां की शरण जीव को कहाँ जाओ? हे जीवा थे उन्हीं शरण लेन कट जाओ, आनंद खुद ने एक दिन गर्भवास में आनो पड़ी। तो आगे बात महाराज कह रहा है कि तीनों देव जहां लग भय है। अगर तीनों देव पत्थानी जाओ पर जड़तानी कालो डर है, वो काल छोड़ने वालो। चाहे आकाश में चले जाओ, पानी में जाओ, बरा धरती ब्रह्मंड कटे चले जाओ महाराज के, और तीनों देवानी शरण में जाओ जड़तानी तो काल थाने छोड़ने वालों नहीं। उन काल ने सब दिखे, चाहे त्या स्वर्ग में गुड़ में बैठा तो ही उन्हें दिखे। जने तो पद में लिखे दूसरा संत अपनी भाषा में, डेडरिया छोड़ो छिलरियारी आशा डेडरिया छोड़ो छिलरियारी आशा इड़ रे सिलरिया में दुखड़ो दुखड़ो गणेरो कर लो समदामाए वासा ढरिया छोड़ो छिलरिया सा। तो 3 लोग में कटे आप जान बे जो 3 लोग उन काल हमें आओ छिनो छिलरियो नाडुलियो जितो दिखे उन सब ठाए ते कट बैठा हो थाने छोड़ने वालो। तो इन छिलरिया में हो जीते दुखड़ो, इन छिलरिया में दुखड़ो घणो कर लो समदार में उठ संबंध अन लोग में चले जाओ जटे काली पहुंच नहीं है, जिते लाभ छूटने वाली नहीं है। इन वास्ते महाराज के ओ 5 कालमुख जय है जटाथानी आत्मा और ये 5 तत्व शरीर है जटाथानी। तो इन सासार आधार में तो शरीर टिकड़ो काल थाने छोड़ने वालो नहीं। गिनती री सासा दियोड़ी है वह खत्म रहते हैं, काल पकड़ ली। तो महाराज के काल ओ 5 कालमुख जय है। वो 5 तत्व शरीरों अलग रहना पड़ी, जीते जी अलग रहना पड़ी। जने कबीर साहब लिखियो मरवा पहली मरवो जाने जको घर अपनो। जीते जी मरनो है, किकर मरनो है कि जीते जी उन्हें शरीर ने और आत्मा ने आप शरीरों अलग करनी है। यूँ आगे फांसी खाई नहीं मरनो है, हाँ वो शब्द में बाहर काटना है। शरीरों अलग अलग अनुभव रहना चाहिए, शरीर अलग है शब्द अलग अनुभव रहना चाहिए। तो महाराज फरमावे के और मरनो की कर जन कबीर साहब लिखियो कि मैं मेरा घर जालिया लिया पलीता हाथ जे तुम चाहो जालना करो हमारा। वो अपनों वो घर नहीं डालनो, इन घर ने डालनो। काम क्रोध में जो भी है ज्ञानो एने सबा ने बाहर काटना है। मैं मेरा घर जालिया लिया पलीता, कौन सा ज्ञान रूपी पलीता। और जे तुम चलो तो करो हमारा, मारो ज्ञान धारण कर लो। मैं गयो तो थे यहाँ लो। तो वही महाराज हेला सब संत हेला मारे। इन वास्ते महाराज क्या है, हे राजा शुर गुण नाव धाम सब सारा, ए हद का सुन है रे बोहारा। जैसा अब को लख नहीं कोई, जहाँ में एक ही सूल सुन हो ही। अब महाराज पूरा खुलासो कर दियो। हे राजा सुरगुण के जितने भी नाम है, जितने भी धाम है, और महाराज क्या है यहाँ 3 लोग में रखने वाले हैं। चाहे केड़ी धाम में तो मोटी मोटी धाम में जाओ बरा जन्म मरण मिटने वालो नहीं। वे थान 3 लोग में केड़े चाहे 3 लोग रहते हैं नाव नो डटलो वो थाना 3 लोग में रखने वालो, 3 लोग बाहर ले जाने वालो नहीं है। और महाराज फरमावे ए हद का सुन बोरा, हद यानी 3 लोग में ही रखने वाला है। और जो परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं करते हैं वो 3 लोगों में ही रहते हैं। आई सूल है दुनिया में। आप बात दुनिया रहे समझ में नहीं आवे, बहुत क्या नहीं मोराल मैं राम राम ही गाना बजाए थे राम राम ही करो।
अरे भाई राम राम तो करो, अपन क्यों राम राम करो है, भेद है राम राम करना में। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सकल सुई। कभी साहब आप बात की तो महाराज जी कियो, महाराज कियो 3 राम तो है जगत व्यवहार संता, चौथा रामी सारता को करो विचार। सब संता पर कबीर साहब लिखे तो महाराज जी लिखियो, कबीर साहब लिखियो एली बाहर भटके कहीं सबसे तो महाराज जी लिखियो, भूला नर भौंता फिरे हर ढूंढन को जाए, साहिब तो शुक्राम के नेड़ा है घटमाई। जो लिखी खाली भाषा भाषा रो फर्क है, वार वाह बात संत लिखी, सब संत आप पर भाषा में लिखी है, लेकिन महाराज क्या है ज्ञान वही है, जानो वही है, घर एक ही है, उठी जानो वही रस्तो है। आवनो रस्तो एक है तो जाऊनो रस्तो ही क्या, आवनो रस्तो अलग अलग है क्या, कोई वो नीची जाति वाला दूसरे तो कोई दूसरे रस्तो में आवे तो फाचो महाराज के ऊंच रोन चाहे नीच मोक्ष में जानो तो रस्तो एक ही है। इन वास्ते महाराज के ए हद का सुन वाला जे साहिब को लखे नहीं जानो वही सुन, महाराज के आप परमात्मा ने तो लखे को नहीं पहचाने को नहीं, उनसे सब ने ने तो, और महाराज नहीं मार तो वही ठीक है, जब ठीक है जन भाई जाओ फते जन महाराज के हे राजा जगत लेने धाम बनाया। कोई कहते भैया मंदिर मस्जिद बजाय धामान कहना बनाई भैया उन्हें काम रखो क्यों बनाया, क्या वजह वजह क्या दुनिया कहीं गेली है माने जो क्यों बनाया। महाराज के इन जगत रे रहो ने वहां बनाया गाटे रहो, फाचा कटे नहीं जाओ, फिर गिर नाटे जाओ इन खूंडिया में फिर बोगरो गानी में फिर जो वो बोल। तो महाराज के हे राजा जगत लेने धाम बनाया, सब अवतार काज ही आया, और कोई बारे जाने की कोशिश करे तो बड़ा अवतार आया जो कोई क्या लो थार कहीं चाहिए हैंग दूँ तू अटे जाए और तुम बोल बारे कट जा माकिन मात राज करा। हाँ तो महाराज के सब अवतार काज ही ना आया, जितना अवतार आया इन काज ही आया, अरे शास्त्र भाग गया 3 लोग रोज ज्ञान दियो, इन बारे निकलनो नहीं दियो। महाराज के सभी जीव हद में रह गया, और कहीं करियो चाहे देवता चाहे अवतार वे सब जीवों ने हद में रखने की कोशिश करी। जने तो महाराज लिखे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति इन चारों ने नहीं धारा, अड़वा फाड़ निसरे बारे सोजन उतरे पारा। सुखराम महाराज ने दिन हो